सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 15 वाच पढ़ेंगे। वाच की परिभाषा से पाठ को स्टार्ट करते हैं बेटा। वाच की परिभाषा क्या कहती है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा करिए बेटा। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य की जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार चलती है या कर्म के अनुसार चलती है या भाव के अनुसार चलती है, उसे हम वाच्य कहते हैं। या फिर एक लाइन में और परिभाषा हम बना सकते हैं कि क्रिया को चलाने वाला वाच्य कहलाता है। क्रिया को चलाने वाला वाच्य कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि क्रिया किनके अनुसार चलती है। क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है और क्रिया भाव के अनुसार चलती है। इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? वाच्य हो जाएंगे। क्रिया के अनुसार क्रिया को चलाने वाला हमारा क्या होता है? वाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, श्याम स्कूल जाता है। श्याम स्कूल जाता है, ये जाता क्रिया बेटा श्याम के साथ हो रही है। श्याम स्कूल जाता है। अब ये जाता क्रिया का पूरा रूप जो है श्याम की वजह से है। अगर यहाँ श्याम की जगह से कुछ बदल दें, अगर ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दें, हम श्याम की जगह रख दें रीता स्कूल जाती है, क्योंकि फिर अब जाता है नहीं रह जाएगा। क्या बन जाएगा? रीता स्कूल जाती है बन जाएगा। तो हमको यह पता चल रहा है ना कि अब क्रिया को चलाने वाला कौन? जो क्रिया को चलाता है वही हमारा वाच्य होता है। ठीक, प्रतिभा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इससे हमको कंफर्म हुआ वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य की परिभाषा फिर से हम रिपीट कर दे बेटा। क्रिया को चलाने वाला कर्ता, कर्म और भाव, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। क्लियर? अब जानते हैं वाच्य के भेद, वाच्य के प्रकार। वाच्य के भेद बेटा 3 होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब हम 1 by 1 इन तीनों को जानें। क्लियर? जी बेटा, अब हम वाच्य के भेद की चर्चा करेंगे। वाच्य का जो पहला भेद होता है बेटा, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है आइए जानते हैं। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, ध्यान रखिए, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। बहुत ही आसान बात है। जिस वाक्य की क्रिया बेटा कर्ता के अनुसार चलती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राघव कचौड़ी खाता है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। इनमें ध्यान रखिएगा कि जो खाता क्रिया और पढ़ रहे हैं क्रिया, इन दोनों में कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। राघव पुल्लिंग है, एक वचन में है, इसलिए खाता है, ये क्रिया एक वचन है और पुल्लिंग में। उस तरह से बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, अब ये बच्चे बहुवचन में है, बहुवचन में बेटा, इसलिए इसका प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ रहा है, पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हमने परिभाषा में क्या बताई? जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसमें कर्ता कौन? बच्चे, और इसमें कर्ता कौन? राघव। इसलिए यह वाक्य की क्रिया किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में। क्लियर? अब जान लीजिए कुछ बातें
कर्तृवाची में बेटा क्रिया कर्ता की लिंग वचन के अनुसार चलती है। कर्तृवाची की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। खाता है, पढ़ रहे हैं, ये क्रियाएं किसके अनुसार हो रही हैं? कर्ता के अनुसार। कर्ता इसमें राघव है, इसमें बच्चे। तो कर्तृवाची पहचानने का आसान तरीका क्या तरीका? जिस क्रिया को चलाने वाला कर्ता होता है उसे हम कर्तृवाची कहते हैं। क्लियर? अब अगला जानेंगे हम कर्मवाची। अच्छा बेटा, वाच्य का दूसरा भेद कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसे कर्मवाची कहते हैं। वही बात, जब वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कुसुम से आम खरीदे जाते हैं, गुरमीत से पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, संगीता द्वारा नारियल खरीदा जाता है। ध्यान रखिए, अब इसमें क्रिया को चलाने वाला कौन है? कर्म। और परिभाषा भी है, जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान रखिए, कुसुम से आम खरीदे जाते हैं, ये आम के अनुसार क्रिया चल रही है बेटा। ये आम बहुवचन रूप, पुस्तकें बहुवचन, नारियल एक वचन, नारियल खरीदा जाता है। अब यह जो कर्ता इसमें है इनका कुछ विशेष स्थान नहीं है। क्रिया जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के अनुसार चल रही है। इसलिए इन वाक्यों में आम, पुस्तकें और नारियल ये वाक्यों के कर्म हैं और क्रिया इनके अनुसार ही चल रही है। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि क्रिया कर्म के अनुसार जब चलती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्लियर? अब अगला फिर जानेंगे हम भाववाच्य। अब जानेंगे हम वाच्य का तीसरा भेद। वाच्य का तीसरा भेद होता है बेटा भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं आइए जानते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता कर्म के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार होती है उसे बेटा हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाएगा, सीमा से नाचा नहीं जाता। ध्यान रखिए, इसमें कर्ता और कर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया भाव के अनुसार चल रही है। क्लियर? अब ध्यान रखिए कुछ अन्य बातें। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन में होती है। भाववाच्य की क्रिया बेटा सदा अन्य पुरुष एक वचन में, और उसमें नहीं जरूर लगा मिलता है, और नहीं जब लगेगा तो वह असमर्थता का बोध देता है। वाच्य परिवर्तन से कुछ नियम जान लेते हैं। कर्मवाच्य जब हमको बनाना हो इसके साथ से, के द्वारा एवं द्वारा परसर्गों का प्रयोग होता है। जब कोई वाच्य दे दिया जाए और कहा जाए इसमें से आपको इससे कर्मवाच्य बदलिए, तो उसमें बेटा तुरंत से या के द्वारा या द्वारा परसर्ग लगा करके क्रिया कर्म के अनुसार जब हम चला देंगे तो वो आपके कर्मवाच्य में बदल जाएगा। और उसके के बाद भाववाच्य में जब हमको भाववाच्य में बदलना हो तो भाववाच्य में नहीं असमर्थता के रूप में आता है। नहीं का प्रयोग कर देंगे और वह असमर्थ के रूप में दिखाएंगे। नहीं जब लगाएंगे तो असमर्थ, वह कार्य उससे नहीं हो सकता। जैसे ये सब है, चिड़िया से उड़ा नहीं जाएगा, बूढ़े से चला नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता आदि। अब देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में ध्यान रखिए विशेष रूप से के द्वारा और द्वारा परसर्गों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल में सिंपल कर्ता ही प्रधान होता है। और कहीं कहीं बेटा कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल में भी नहीं का प्रयोग मिलता है, लेकिन
यह नहीं जब आएगा तो वहाँ असमर्थता का बोध नहीं देता है। वह नहीं, जैसे एग्जाम्पल कर्तृवाच्य मैं नहीं दौड़ता, मैं नहीं दौड़ता, तो जब कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल आएगा तो वह स्वयं कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी, उसमें नहीं लगा भी होगा तब भी वह क्रिया कर्ता के अनुसार ही होगी। लेकिन जब भाववाच्य में वह वाक्य बनेगा तो बनेगा मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अब देखिए क्रिया किसके अनुसार हो रही है, भाव के अनुसार चल रही है, दौड़ा नहीं जाता। क्लियर? इस आधार पर ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।